अनकहा इश्क नई शुरुआत। जुलाई की हल्की हल्की बारिश ने पूरे शहर को जैसे एक नई ताजगी से भर दिया था। कॉलेज का पहला दिन था। हर तरफ नए चेहरों की भीड़ थी। कोई अपने नए दोस्तों की तलाश में था तो कोई अपने भविष्य के सपने लेकर कैंपस में कदम रख रहा था। उसी भीड़ में 3 जिंदगियां थीं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उनकी दोस्ती, प्यार, त्याग और किस्मत एक ऐसी कहानी लिखने वाली है जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। उन तीनों के नाम थे राज, रोहन और स्मृति। राज एक शांत स्वभाव का लड़का था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, कम बोलने वाला और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखने वाला। उसकी मुस्कान बहुत कम दिखाई देती थी, लेकिन जब भी आती, सामने वाले का दिल जीत लेती। रोहन बिल्कुल उसके विपरीत था। हंसमुख, मिलनसार, हर किसी से 2 मिनट में दोस्ती कर लेने वाला। क्लास में जहां रोहन होता, वहां हंसी अपने आप पहुंच जाती। स्मृति, वह दोनों से अलग थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सादगी और दिल में हर किसी के लिए सम्मान। वह खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसकी सोच थी। पहले दिन सभी छात्रों का परिचय चल रहा था। हाय एवरीवन, आई एम राज। बस इतना कहकर राज अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद रोहन उठा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो राज से लेना, और अगर हंसना हो तो मेरे पास आ जाना। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। फिर स्मृति की बारी आई। नमस्ते, मैं स्मृति हूँ। मुझे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और नए लोगों से सीखना पसंद है। उम्मीद है हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। राज ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन कितनी अलग है, बिल्कुल बाकी लोगों जैसी नहीं। तारांकन, लेकिन उसने तुरंत अपने विचारों को रोक लिया। तारांकन, पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाकी सब बाद में। तारांकन, कुछ ही दिनों में कॉलेज की रूटीन शुरू हो गई। एक दिन प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। संयोग से राज, रोहन और स्मृति एक ही ग्रुप में आ गए। चलो, अब तो दोस्ती पक्की, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। स्मृति हंस पड़ी। पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लो, फिर दोस्ती की बात करना। राज सिर्फ मुस्कुरा दिया। यही उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में तीनों लगभग हर जगह साथ दिखाई देते। कैंटीन में साथ खाना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कॉलेज फेस्ट में साथ घूमना और एग्जाम की तैयारी भी साथ करना। पूरे कॉलेज में लोग उन्हें थ्री मस्केटियर्स कहने लगे थे। रोहन हमेशा मजाक करता, अगर हमारी शादी हुई तो हम तीनों एक ही शहर में रहेंगे। स्मृति हंसकर कहती, पहले कोई शादी के लिए तैयार तो हो। राज सिर्फ चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा देता। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। स्मृति के पास छाता नहीं था। राज ने अपना छाता उसकी ओर बढ़ाया। तुम ले जाओ, और तुम? मैं भीग जाऊंगा। तुम बीमार पड़ गए तो? कोई बात नहीं। स्मृति कुछ पल उसे देखती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि राज दूसरों का कितना ख्याल रखता है। उसने आधा छाता राज की ओर कर दिया। अकेले नहीं, साथ चलेंगे। दोनों एक ही छाते के नीचे कॉलेज गेट तक पहुंचे। पीछे खड़ा रोहन मुस्कुराते हुए बोला, वाह, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं। तीनों हंस पड़े। समय बीतता गया। अब दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। एक शाम स्मृति ने कहा, हम तीनों अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट और नोट्स के लिए आसान रहेगा। तीनों ने नंबर शेयर कर लिए। धीरे धीरे व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में तीनों का ग्रुप था। फिर कभी कभी राज और स्मृति अलग से भी पढ़ाई, किताबों और भविष्य के सपनों पर बात करने लगे। रात के 12 बजे तक चैट चलती। सो गए? नहीं, कल टेस्ट है। हाँ, लेकिन पहले तुम सो जाओ। पहले तुम। ऐसी छोटी छोटी बातें दोनों के दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गईं। एक रात स्मृति ने पूछा, राज, तुम्हारा सपना क्या है? राज ने कुछ देर बाद जवाब दिया, तारांकन, देश का सबसे अच्छा न्यूरोसर्जन बनना। तारांकन, स्मृति ने लिखा, तारांकन, तुम बनोगे, क्योंकि तुम हार मानना जानते ही नहीं। तारांकन, राज स्क्रीन को देखता रह गया। किसी ने पहली बार उसके सपने पर इतना विश्वास जताया था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास होने लगा था कि स्मृति उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गई है। उधर स्मृति भी बदल रही थी। अगर एक दिन राज का मैसेज देर से आता तो वह बार बार फोन देखती। अगर राज कॉलेज नहीं आता तो उसका मन किसी काम में नहीं लगता। लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात खुद से भी स्वीकार नहीं की। उसे लगता था शायद ये सिर्फ अच्छी दोस्ती है। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे रोहन बोला, यार सोचो, अगर हम तीनों की दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे तो? राज मुस्कुराया, जरूर रहेगी। स्मृति ने भी सिर हिलाया। कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते,
लेकिन किस्मत चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसे पता था बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां दोस्ती और प्यार आमने सामने खड़े होंगे, और वहां किसी एक को हारना ही होगा। कॉलेज का दूसरा वर्ष शुरू हो चुका था। अब राज, रोहन और स्मृति की दोस्ती पूरे कॉलेज में मिसाल बन चुकी थी। अगर किसी को तीनों में से एक दिखाई देता तो लोग समझ जाते कि बाकी दो भी आसपास ही होंगे। राज और स्मृति की चैट अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गई थी। सुबह उठते ही पहला मैसेज, स्मृति, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। राज, अभी डॉक्टर बनने में बहुत समय है। स्मृति, मेरे लिए तो तुम अभी से हो। राज स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुरा देता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक दिन कॉलेज में वार्षिक उत्सव था। स्मृति ने पहली बार साड़ी पहनी थी। जब वो ऑडिटोरियम में दाखिल हुई तो हर किसी की निगाहें कुछ पल के लिए उसी पर टिक गईं। राज भी उसे देखता रह गया। उसने आज तक स्मृति को इतने खूबसूरत अंदाज में नहीं देखा था। रोहन ने राज की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, क्या हुआ? पहली बार देख रहे हो क्या? राज तुरंत संभल गया। नहीं, लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। उस रात राज बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपने आप से स्वीकार किया, हाँ, मैं स्मृति से प्यार करता हूँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसी पल उसके मन में एक डर भी आया। अगर मैंने अपनी दोस्ती खो दी तो? उसने तय किया कि अभी कुछ नहीं कहेगा। उधर स्मृति भी बदल रही थी। अगर राज किसी और लड़की से बात करता तो उसे अजीब सा लगता। अगर राज पूरे दिन मैसेज न करे तो उसका मन बेचैन हो जाता। एक शाम उसने अपनी डायरी में लिखा, पता नहीं क्यों राज की मुस्कान देखकर मेरा दिन अच्छा हो जाता है। शायद ये दोस्ती से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर मैंने कुछ कहा और हमारी दोस्ती टूट गई तो? उसने डायरी बंद कर दी। उसके दिल में भी वही डर था जो राज के दिल में था। कुछ दिनों बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में दोनों साथ पढ़ रहे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। स्मृति धीरे से बोली, राज, अगर कभी हमारी दोस्ती टूट गई तो? राज ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। स्मृति मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि किस्मत पहले ही कुछ और तय कर चुकी है। अगले रविवार तीनों पार्क में बैठे थे। रोहन आज कुछ ज्यादा ही चुप था। राज ने पूछा, क्या हुआ? आज मजाक नहीं कर रहे? रोहन ने गहरी सांस ली। राज, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। राज उसके साथ थोड़ी दूर चला गया। रोहन की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, यार, मुझे किसी से प्यार हो गया है। राज मुस्कुराया। अरे वाह, कौन है वो? रोहन ने धीरे से कहा, स्मृति। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। सच? हाँ। रोहन की आंखें भर आईं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर उसने मना कर दिया तो शायद मैं टूट जाऊंगा। राज चुप रहा। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तू मेरी मदद करेगा ना? राज के भीतर जैसे तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका अपना प्यार, दूसरी तरफ बचपन जैसा दोस्त। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं अपने दोस्त की खुशी छीन सकता हूँ? कुछ देर बाद उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोहन खुशी से उसे गले लगा लिया। मुझे पता था तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस गले मिलने के दौरान राज की आंखों से एक आंसू चुपचाप निकलकर जमीन पर गिर गया। रोहन ने उसे देखा ही नहीं। उस रात राज और स्मृति की चैट खुली थी। स्मृति ने लिखा, आज तुम बहुत चुप थे। सब ठीक है। राज ने कई बार जवाब लिखा, फिर मिटा दिया। वह लिखना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसने सिर्फ इतना लिखा, हाँ, बस थोड़ा थका हूँ। गुड नाइट। उस रात पहली बार उसने खुद बातचीत खत्म की। स्मृति देर तक फोन की स्क्रीन देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि अचानक राज इतना बदल क्यों गया। अगले दिन से सब बदल गया। जहाँ पहले राज हर सुबह स्मृति को मैसेज करता था, अब कोई मैसेज नहीं आता। जहाँ पहले वो कैंटीन में उसके पास बैठता था, अब वो दूसरी टेबल पर बैठने लगा। जहाँ पहले दोनों साथ लाइब्रेरी जाते थे, अब राज अकेले पढ़ने लगा। स्मृति ने कई बार पूछा, राज, मैंने कुछ गलत किया है क्या? राज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन वह झूठ बोल रहा था। असल में वह अपने दिल को हर दिन समझा रहा था, अगर मैं उसके पास रहा तो कभी उसे भूल नहीं पाऊंगा, और अगर मैं अपने दोस्त से सच्ची दोस्ती निभाना चाहता हूँ तो मुझे खुद ही पीछे हटना होगा। कुछ दिनों बाद रोहन ने कहा, यार, अब मैं स्मृति को प्रपोज करने वाला हूँ।
राज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जा, पूरी हिम्मत के साथ। रोहन चला गया। राज दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने देखा रोहन ने गुलाब आगे बढ़ाया। स्मृति हैरान रह गई। दोनों कुछ देर तक बात करते रहे और फिर स्मृति ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रोहन खुशी से झूम उठा। दूर खड़ा राज अपनी आंखें बंद कर चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी सच्ची दोस्ती की कीमत अपने पहले प्यार से भी ज्यादा होती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह त्याग अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की सिर्फ शुरुआत थी। रोहन के प्रपोजल के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब कॉलेज में लोग रोहन और स्मृति को एक कपल के रूप में देखने लगे थे। दोनों साथ घूमते, साथ लंच करते और अक्सर कॉलेज के बाद भी एक दूसरे के साथ समय बिताते। रोहन बहुत खुश था। उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली है। लेकिन इन सबके बीच एक इंसान ऐसा था जो हर दिन मुस्कुराने का नाटक कर रहा था। वह था राज। जिस दिन स्मृति ने रोहन के प्रपोजल को स्वीकार किया था, उसी दिन राज ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसने खुद से वादा किया था आज के बाद मेरी खुशी नहीं, मेरे दोस्तों की खुशी मायने रखेगी। लेकिन वादे करना आसान होता है, उन्हें निभाना नहीं। कॉलेज की कैंटीन में एक दिन रोहन और स्मृति साथ बैठे थे। रोहन उत्साह से बोला, अगले रविवार हम मूवी देखने चलेंगे। स्मृति मुस्कुराई, ठीक है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े राज पर पड़ी। पहले वह बिना बुलाए उनके पास आ जाता था, लेकिन आज उसने सिर्फ दूर से हाथ हिलाया और दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। स्मृति के दिल में हल्की सी टीस उठी। शाम को उसने राज को मैसेज किया, स्मृति तुम आजकल हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? तारांकन कुछ देर बाद जवाब आया, राज ऐसी कोई बात नहीं है। स्मृति पहले जैसी बात नहीं रही। राज बस पढ़ाई का दबाव है। स्मृति को जवाब पढ़कर संतोष नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि राज कुछ छिपा रहा है, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रही थी। समय बीतता गया। रोहन और स्मृति का रिश्ता मजबूत होता गया। दोनों डेट पर जाते, लंबी लंबी बातें करते, भविष्य के सपने देखते। रोहन अक्सर कहता, एक दिन हम शादी करेंगे। स्मृति मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक खालीपन रह जाता। एक ऐसा खालीपन जिसका कारण वह खुद भी नहीं समझती थी। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। स्मृति स्टेज पर गाना गा रही थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसकी नज़र बार बार एक ही इंसान को ढूंढ रही थी, राज। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने चारों तरफ देखा। राज वहां नहीं था। वह चुपचाप कॉलेज से निकल चुका था। उसी रात स्मृति अपनी बालकनी में बैठी थी। उसने अपने फोन में पुरानी चैट्स खोली। वे दिन जब वह और राज घंटों बातें किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर हंसते थे, एक दूसरे के सपनों की चर्चा करते थे। उसकी आंखें नम हो गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब बदल गया? उधर राज खुद को पढ़ाई में डुबो चुका था। वह जानता था कि अगर उसने अपने मन को व्यस्त नहीं रखा तो वह कभी स्मृति को भूल नहीं पाएगा। दिन में कॉलेज, रात में लाइब्रेरी, बाकी समय मेडिकल एंट्रांस की तैयारी। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, लेकिन दिल के घाव अभी भी ताज़ा थे। एक दिन रोहन ने राज को पकड़ लिया। यार, तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा? राज मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, झूठ मत बोल। राज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे अपने भविष्य पर ध्यान देना पड़ता है। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू चाहे जितना बदल जाए, मेरे लिए हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा। राज मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल ने कहा, काश तुम्हें पता होता कि मैंने तुम्हारी खुशी के लिए क्या खोया है। कॉलेज का अंतिम वर्ष शुरू हो गया। अब सभी अपने करियर की तैयारी में लग चुके थे। राज मेडिकल एंट्रांस की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था देश का सबसे अच्छा न्यूरोसर्जन बनना। रोहन और स्मृति अपने रिश्ते में व्यस्त थे। हालांकि अब उनके बीच छोटी छोटी बहसें भी होने लगी थीं, लेकिन दोनों उसे सामान्य बात मानकर भूल जाते। एक शाम कॉलेज की छत पर स्मृति अकेली खड़ी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वह मुड़ी। राज था। कई दिनों बाद दोनों अकेले मिले थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर स्मृति बोली, मुझे हमारी पुरानी दोस्ती याद आती है। राज का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। समय बदलता है स्मृति, लेकिन रिश्ते क्यों बदल जाते हैं? राज ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वह सब कुछ कह दे, अपने दिल की हर बात बता दे। लेकिन अगले ही पल उसे रोहन याद आ गया। उसने नजरें फेर लीं, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। इतना कहकर वो वहां से चला गया। स्मृति उसे जाते हुए देखती रह गई।
उसे पहली बार महसूस हुआ कि राज के दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। रोहन अपने भविष्य के सपने देख रहा था, स्मृति अपने अतीत को समझने की कोशिश कर रही थी, और राज, वह अपने टूटे हुए दिल को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में एक ऐसी गलतफहमी जन्म लेने वाली है जो उनकी दोस्ती की बची हुई नींव भी हिला देगी, और वही गलतफहमी राज की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। कॉलेज का अंतिम सेमेस्टर शुरू हो चुका था। हर छात्र अपने भविष्य की तैयारी में लगा था। किसी का लक्ष्य सरकारी नौकरी था, तो कोई विदेश जाने का सपना देख रहा था। राज के लिए ये समय सबसे महत्वपूर्ण था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट पीजी की तैयारी नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। उसने लगभग हर सामाजिक गतिविधि छोड़ दी थी। उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और देर रात तक किताबों के बीच खत्म होता। लेकिन किस्मत उसके लिए एक और परीक्षा तैयार कर चुकी थी। एक दिन स्मृति अपनी सहेली नेहा के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। बातों बातों में नेहा अचानक बोली, स्मृति, क्या तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं? स्मृति ने हैरानी से पूछा, किस बारे में? नेहा ने धीरे से कहा, राज तुमसे प्यार करता था। नहीं, शायद अब भी करता है। स्मृति के हाथ से किताब नीचे गिर गई। क्या? पूरे ग्रुप को पता था, बस तुम्हें और रोहन को नहीं। स्मृति का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन उसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? नेहा ने गहरी सांस ली। क्योंकि रोहन उससे पहले तुम्हें पसंद करने लगा था। राज ने अपनी दोस्ती के लिए अपना प्यार छोड़ दिया। स्मृति की आंखों के सामने पिछले 2 साल की हर याद घूमने लगी। वो बारिश वाला दिन, रोज की चैट, उसका अचानक दूर हो जाना, उसकी खामोशी, सब कुछ अब समझ आने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मैंने कभी समझा ही नहीं। उसी सप्ताह कॉलेज में एक और घटना हुई। कुछ छात्रों ने रोहन और स्मृति के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वे क्लास बंक करते हैं, किसी ने कहा कि वे कॉलेज की बदनामी कर रहे हैं। धीरे धीरे अफवाहें पूरे कैंपस में फैल गईं। रोहन बहुत गुस्से में था। आखिर ये सब फैला कौन रहा है? एक शाम रोहन और स्मृति कैंटीन में बैठे थे। तभी एक लड़के ने आकर कहा, यार, मैंने सुना है राज तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। क्या? रोहन ने गुस्से में पूछा। हाँ, उसने ही शायद ये सब शुरू किया है। वो लड़का बिना कुछ और कहे चला गया। असलियत ये थी कि उसने खुद भी यह बात किसी और से सुनी थी, लेकिन बिना सच जाने शक की आग भड़क चुकी थी। स्मृति के मन में पहले से ही राज को लेकर उथल पुथल चल रही थी। अब उसे लगा, शायद जब उसे पता चला कि मैंने रोहन को चुना, तभी उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। वो खुद अपने इस विचार से दुखी थी, लेकिन उस समय उसे यही सच लगा। अगले दिन रोहन गुस्से में सीधे लाइब्रेरी पहुंचा। राज हमेशा की तरह पढ़ रहा था। उसके सामने मेडिकल की मोटी किताबें खुली थीं। रोहन ने जोर से किताब बंद कर दी। राज ने सिर उठाया। क्या हुआ? रोहन की आवाज गुस्से से कांप रही थी। तू इतना नीचे गिर जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। राज हैरान रह गया। क्या मतलब? हमारे बारे में अफवाहें तू फैला रहा है? राज कुछ पल उसे देखता रह गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने में स्मृति भी वहां पहुंच गई। उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार था तो कम से कम हमारी इज्जत से तो मत खेलते। राज जैसे पत्थर का हो गया। स्मृति, तुम भी? नेहा ने मुझे सब बता दिया। राज ने आंखें बंद कर लीं। अब उसके प्यार का राज भी सामने आ चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस बात का था कि वे दोनों उसे दोषी समझ रहे थे। राज धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत थी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, स्मृति। दोनों चुप हो गए। राज आगे बोला, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने रोहन की तरफ देखा। जिस दिन तुमने कहा था कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते, उसी दिन मैंने खुद को उससे दूर कर लिया। रोहन की आंखें फैल गईं। राज की आवाज भर आ गई। मैंने अपना प्यार इसलिए छोड़ा ताकि तुम खुश रह सको। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन रोहन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। अगर ऐसा था तो अफवाहें किसने फैलाईं? राज ने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने नहीं। झूठ। ये शब्द रोहन के मुंह से निकला। राज का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने अपनी किताबें उठाईं, बैग कंधे पर डाला और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, दोस्ती भरोसे पर टिकी होती है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो शायद हमारी दोस्ती आज ही खत्म हो गई। वह बिना पीछे देखे लाइब्रेरी से बाहर चला गया।
स्मृति उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उस रात राज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपने फोन में स्मृति का नंबर खोला। कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर उसने नंबर डिलीट कर दिया। इसके बाद रोहन का नंबर भी। उसने तीनों की पुरानी तस्वीरें देखी और एक एक करके सब हटा दी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, आज मैंने अपने दो सबसे प्यारे रिश्ते खो दिए। फिर उसने मेडिकल की किताब खोली। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से एक वादा किया, अब मेरी दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बचेगा, मेरा सपना। मैं इतना आगे बढ़ूंगा कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसे नहीं पता था कि एक दिन यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और कई साल बाद यही दो लोग उसे देखकर सोचेंगे, जिस इंसान को हमने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी वही सबसे ऊंची उड़ान भर गया। लाइब्रेरी वाली घटना के बाद राज अगले दिन कॉलेज तो आया, लेकिन पहले वाला राज अब कहीं खो चुका था। वो किसी से बात नहीं करता। क्लास खत्म होते ही सीधे लाइब्रेरी चला जाता और देर शाम घर लौटता। कॉलेज में लोग उसे देखकर कहते, राज कितना बदल गया है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके भीतर क्या चल रहा था। जिस इंसान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की खुशी के लिए अपने प्यार का त्याग किया था, उसी दोस्त ने उस पर भरोसा नहीं किया। यही बात उसे अंदर से तोड़ चुकी थी। इधर रोहन और स्मृति भी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राज के आखिरी शब्द बार बार उनके कानों में गूंजते थे, दोस्ती भरोसे पर टिकी होती है। अगर भरोसा नहीं रहा तो दोस्ती भी नहीं रही। स्मृति कई बार राज को मैसेज लिखती, क्या हम बात कर सकते हैं, लेकिन हर बार वो उसे भेजने से पहले ही मिटा देती। उसे डर था कि कहीं राज जवाब ही न दे। 2 हफ्ते बाद कॉलेज में सच्चाई सामने आ गई। एक छात्र ने अपने दोस्तों के सामने मजाक मजाक में कबूल कर लिया कि वही रोहन और स्मृति के बारे में झूठी बातें फैलाता था। बात धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल गई। जब ये खबर रोहन और स्मृति तक पहुंची तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। स्मृति की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब राज सच कह रहा था। रोहन ने सिर पकड़ लिया। हमने उस पर भरोसा ही नहीं किया। दोनों उसी शाम राज के घर पहुंचे। दरवाजा राज की मां ने खोला। आओ बेटा, रोहन ने घबराते हुए पूछा। आंटी, राज घर पर है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह तो सुबह ही कोचिंग लाइब्रेरी चला गया, अब तो रात देर से आता है। दोनों वहीं चुप खड़े रहे। राज की मां ने आगे कहा, पता नहीं उसे क्या हो गया है। पहले कितना हंसता था, अब बस पढ़ता रहता है। कहता है मुझे अब सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं। ये सुनकर स्मृति की आंखें झुक गईं। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा हो। उस रात पहली बार स्मृति ने राज को एक लंबा संदेश भेजा। राज, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुम्हें दोषी समझ लिया। शायद मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अगर हो सके तो एक बार बात कर लेना। मैसेज चला गया, लेकिन घंटों बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। असल में राज ने वह नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था। अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 3 महीने बचे थे। राज ने अपना मोबाइल लगभग बंद कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, 12-12 घंटे पढ़ना, मॉक टेस्ट, रिविजन, बस यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। जब भी उसे दर्द महसूस होता, वह खुद से कहता, एक दिन मेरी पहचान मेरे आंसू नहीं, मेरी सफलता होगी। परीक्षा का दिन आ गया। हजारों छात्र परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े थे। सबके चेहरे पर घबराहट थी। राज ने आसमान की ओर देखा, अपने माता पिता के पैर छुए और मन ही मन कहा, भगवान, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब सिर्फ मेरा सपना मत छीनना। वह परीक्षा हॉल में चला गया। 2 महीने बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीर छपी, टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने गर्व से कहा, ये हमारे कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। राज के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। जब ये खबर रोहन और स्मृति ने देखी तो दोनों कुछ देर तक स्क्रीन को देखते रह गए। स्मृति धीरे से बोली, देखा, उसने सच में अपना सपना पूरा कर लिया। रोहन ने भारी आवाज में कहा, और हम उसके सबसे बुरे वक्त में उसके साथ भी नहीं खड़े हो पाए। दोनों के दिल में अपराधबोध बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया। राज मेडिकल कॉलेज चला गया। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर रेजिडेंसी, फिर न्यूरोसर्जरी में विशेषज्ञता। वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष ने उसे देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा न्यूरोसर्जनों में शामिल कर दिया।
उसका नाम अब मेडिकल जर्नलों में छपने लगा। सम्मेलनों में लोग उसके शोध की चर्चा करते, लेकिन उसके निजी जीवन में अभी भी एक खालीपन था। उधर रोहन और स्मृति ने अपने परिवारों के विरोध के बावजूद शादी कर ली। दोनों ने सोचा था कि प्यार हर मुश्किल आसान कर देगा, लेकिन शादी के बाद जिंदगी वैसी नहीं निकली जैसी उन्होंने कल्पना की थी। आर्थिक परेशानियां थीं, जिम्मेदारियां थीं, छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जीवन आसान नहीं था। कई बार स्मृति चुपचाप सोचती, अगर उस दिन हमने राज पर भरोसा किया होता तो शायद आज हमारी दोस्ती भी हमारे साथ होती। उसे राज से प्यार नहीं, बल्कि उसके साथ किए गए अन्याय का पछतावा सताने लगा। इधर राज के माता पिता को अब एक ही चिंता थी, बेटा अब तुम्हें भी अपना घर बसा लेना चाहिए। राज हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने कहा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। उसका नाम तारांकन अनन्या तारांकन है। वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन बहुत संस्कारी, समझदार और दयालु है। एक बार मिल लो। राज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आपको लगता है कि वो मेरे जीवन की सही साथी हो सकती है तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी में फिर से मुस्कान लेकर आएगी, एक ऐसी मुस्कान जो उसके टूटे हुए दिल के हर जख्म को धीरे धीरे भर देगी। 5 साल बीत चुके थे। जिस लड़के ने कभी अपने पहले प्यार को खोकर खुद को किताबों में दफना दिया था, आज वही डॉक्टर राज शर्मा देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा न्यूरोसर्जनों में गिना जाने लगा था। उसके नाम पर कई जटिल ऑपरेशन सफल हो चुके थे। मरीज कहते थे, डॉक्टर राज सिर्फ दिमाग का नहीं, इंसान के हौसले का भी इलाज करते हैं। लेकिन अस्पताल की भीड़ और सफलता के बीच भी जब वह रात को अपने कमरे में लौटता तो कभी कभी पुरानी यादें दरवाजा खटखटा देती। फिर वह अपनी डायरी खोलता और सिर्फ एक पंक्ति लिखता, अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन भविष्य जरूर बनाया जा सकता है। एक रविवार सुबह उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम को अनन्या और उसके परिवार वाले आ रहे हैं। राज ने शांत स्वर में जवाब दिया, जैसा आप ठीक समझें। इस बार उसके चेहरे पर न झिझक थी, न कोई विरोध। शायद वह समझ चुका था कि जीवन किसी एक इंसान के जाने से रुक नहीं जाता। शाम को घर मेहमानों से भर गया। कुछ देर बाद दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। हल्के गुलाबी रंग का सूट, चेहरे पर सादगी और आंखों में आत्मविश्वास। उसका नाम था अनन्या। वह बनावटी मुस्कान नहीं, बल्कि दिल से मुस्कुराने वाली लड़की थी। दोनों को अकेले बात करने का अवसर दिया गया। कुछ पल तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर अनन्या मुस्कुराकर बोली, इतने बड़े डॉक्टर होकर भी इतने शांत क्यों हैं? राज हल्का सा मुस्कुराया, आदत है, या फिर किसी पुराने जख्म की वजह? राज उसकी तरफ देखने लगा। ये पहला इंसान था जिसने उसकी खामोशी को पढ़ लिया था। अनन्या ने धीरे से कहा, देखिए मुझे आपके अतीत के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। राज ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि मैं उस इंसान से शादी करूंगी जो आज मेरे सामने बैठा है, न कि उस लड़के से जो कई साल पहले था। राज पहली बार खुलकर मुस्कुराया। आप हमेशा ऐसी बातें करती हैं। नहीं, सिर्फ उन लोगों से जो मुस्कुराना भूल चुके हों। दोनों हंस पड़े। उस रात राज बहुत दिनों बाद सुकून से सोया। उसे लगा शायद जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है। कुछ महीनों बाद राज और अनन्या की शादी पूरे परिवार की खुशियों के बीच संपन्न हुई। शादी के दिन राज की मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे का माथा चूमकर कहा, आज तुम्हें फिर से खुश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली। राज ने मां का हाथ पकड़ लिया। अब मैं सच में खुश हूँ। अनन्या ने कभी राज से उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किए, लेकिन उसने राज की हर खामोशी को समझा। अगर राज देर तक अस्पताल में रहता तो वह शिकायत नहीं करती। वो उसके लिए रात का खाना गरम रखती और मुस्कुराकर कहती, पहले खाना खाए फिर दुनिया बचाए। धीरे धीरे राज का दिल पूरी तरह अनन्या का हो गया। उसे एहसास हुआ कि पहला प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन सही जीवनसाथी उसे फिर से जीना सिखा देता है। उधर रोहन और स्मृति की शादी को भी कई साल हो चुके थे। दोनों नौकरी करते थे, घर की जिम्मेदारियां थीं, जिंदगी चल रही थी, लेकिन पहले जैसी चमक नहीं रही। एक शाम टीवी पर एक इंटरव्यू आ रहा था। एंकर ने कहा, आज हमारे साथ हैं देश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन तारांकन डॉक्टर राज शर्मा तारांकन, जिन्होंने एक असंभव माने जाने वाले ऑपरेशन को सफल बनाया है। स्मृति के हाथ रिमोट पर ही रुक गए। स्क्रीन पर राज दिखाई दिया, वही शांत चेहरा, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास की अलग ही चमक थी। एंकर ने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी सफलता का राज क्या है?
राज मुस्कुराया। जीवन ने मुझे सिखाया कि दर्द से भागना नहीं चाहिए। अगर उसे सही दिशा दे दी जाए तो वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। स्मृति की आंखें भर आईं। उसे लगा यह जवाब सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। रोहन भी चुपचाप टीवी देख रहा था। उसने धीमे से कहा, मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। स्मृति बोली, और मैंने एक बहुत अच्छा इंसान। दोनों के बीच कुछ देर तक सन्नाटा रहा। वे जानते थे कि समय पीछे नहीं लौट सकता। 2 साल बाद राज और अनन्या के घर खुशियों ने दस्तक दी। अनन्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राज ने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बच्चे के माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अनन्या मुस्कुराई, बिल्कुल अपने पापा की तरह जिद्दी होगा। पूरा परिवार हंस पड़ा। 2 साल बाद फिर खुशियां आईं। इस बार उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। राज अपनी बेटी को गोद में लेकर बोला, मेरी राजकुमारी आ गई। उस दिन उसके घर में जितनी खुशियां थीं, उतनी शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थीं। एक रात राज अपने घर की बालकनी में खड़ा था। उसका बेटा उसकी उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था। बेटी अनन्या की गोद में मुस्कुरा रही थी। राज ने आसमान की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद उस दर्द के लिए भी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर वह सब न होता तो शायद मैं आज इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा भी न बन पाता। उसी समय अनन्या पीछे से आकर बोली, क्या सोच रहे हैं? राज मुस्कुराया, यही कि अब मेरी दुनिया पूरी हो गई है। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। और हमेशा रहेगी। राज ने अपने बच्चों की ओर देखा, फिर अपनी पत्नी की ओर, और पहली बार उसे लगा कि किस्मत ने उससे कुछ छीना नहीं था। उसने बस उसे सही समय पर सही मंजिल तक पहुंचाया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अनकहा इश्क नई शुरुआत। जुलाई की हल्की हल्की बारिश ने पूरे शहर को जैसे एक नई ताजगी से भर दिया था। कॉलेज का पहला दिन था। हर तरफ नए चेहरों की भीड़ थी। कोई अपने नए दोस्तों की तलाश में था तो कोई अपने भविष्य के सपने लेकर कैंपस में कदम रख रहा था। उसी भीड़ में 3 जिंदगियां थीं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उनकी दोस्ती, प्यार, त्याग और किस्मत एक ऐसी कहानी लिखने वाली है जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। उन तीनों के नाम थे राज, रोहन और स्मृति। राज एक शांत स्वभाव का लड़का था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, कम बोलने वाला और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखने वाला। उसकी मुस्कान बहुत कम दिखाई देती थी, लेकिन जब भी आती सामने वाले का दिल जीत लेती। रोहन बिल्कुल उसके विपरीत था। हंसमुख, मिलनसार, हर किसी से 2 मिनट में दोस्ती कर लेने वाला। क्लास में जहां रोहन होता वहां हंसी अपने आप पहुंच जाती। स्मृति, वह दोनों से अलग थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सादगी और दिल में हर किसी के लिए सम्मान। वह खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसकी सोच थी। पहले दिन सभी छात्रों का परिचय चल रहा था। हाय एवरीवन, आई एम राज। बस इतना कहकर राज अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद रोहन उठा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो राज से लेना, और अगर हंसना हो तो मेरे पास आ जाना। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। फिर स्मृति की बारी आई। नमस्ते, मैं स्मृति हूँ। मुझे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और नए लोगों से सीखना पसंद है। उम्मीद है हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। राज ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन कितनी अलग है, बिल्कुल बाकी लोगों जैसी नहीं। तारांकन, लेकिन उसने तुरंत अपने विचारों को रोक लिया। तारांकन, पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाकी सब बाद में। तारांकन, कुछ ही दिनों में कॉलेज की रूटीन शुरू हो गई। एक दिन प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। संयोग से राज, रोहन और स्मृति एक ही ग्रुप में आ गए। चलो, अब तो दोस्ती पक्की, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। स्मृति हंस पड़ी। पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लो, फिर दोस्ती की बात करना। राज सिर्फ मुस्कुरा दिया। यही उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में तीनों लगभग हर जगह साथ दिखाई देते। कैंटीन में साथ खाना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कॉलेज फेस्ट में साथ घूमना, और एग्जाम की तैयारी भी साथ करना। पूरे कॉलेज में लोग उन्हें थ्री मस्केटियर्स कहने लगे थे। रोहन हमेशा मजाक करता, अगर हमारी शादी हुई तो हम तीनों एक ही शहर में रहेंगे। स्मृति हंसकर कहती, पहले कोई शादी के लिए तैयार तो हो। राज सिर्फ चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा देता। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। स्मृति के पास छाता नहीं था। राज ने अपना छाता उसकी ओर बढ़ाया। तुम ले जाओ। और तुम? मैं भीग जाऊंगा। तुम बीमार पड़ गए तो? कोई बात नहीं,
स्मृति कुछ पल उसे देखती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि राज दूसरों का कितना ख्याल रखता है। उसने आधा छाता राज की ओर कर दिया। अकेले नहीं, साथ चलेंगे। दोनों एक ही छाते के नीचे कॉलेज गेट तक पहुंचे। पीछे खड़ा रोहन मुस्कुराते हुए बोला, वाह, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं। तीनों हंस पड़े। समय बीतता गया। अब दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। एक शाम स्मृति ने कहा, हम तीनों अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट और नोट्स के लिए आसान रहेगा। तीनों ने नंबर शेयर कर लिए। धीरे धीरे व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में तीनों का ग्रुप था। फिर कभी कभी राज और स्मृति अलग से भी पढ़ाई, किताबों और भविष्य के सपनों पर बात करने लगे। रात के 12 बजे तक चैट चलती। सो गए? नहीं, कल टेस्ट है। हाँ, लेकिन पहले तुम सो जाओ। पहले तुम। ऐसी छोटी छोटी बातें दोनों के दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गईं। एक रात स्मृति ने पूछा, राज, तुम्हारा सपना क्या है? राज ने कुछ देर बाद जवाब दिया, तारांकन, देश का सबसे अच्छा न्यूरोसर्जन बनना। तारांकन। स्मृति ने लिखा, तारांकन, तुम बनोगे, क्योंकि तुम हार मानना जानते ही नहीं। तारांकन। राज स्क्रीन को देखता रह गया। किसी ने पहली बार उसके सपने पर इतना विश्वास जताया था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास होने लगा था कि स्मृति उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गई है। उधर स्मृति भी बदल रही थी। अगर एक दिन राज का मैसेज देर से आता तो वह बार बार फोन देखती। अगर राज कॉलेज नहीं आता तो उसका मन किसी काम में नहीं लगता। लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात खुद से भी स्वीकार नहीं की। उसे लगता था शायद ये सिर्फ अच्छी दोस्ती है। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे रोहन बोला, यार सोचो, अगर हम तीनों की दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे तो। राज मुस्कुराया, जरूर रहेगी। स्मृति ने भी सिर हिलाया। कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते, लेकिन किस्मत चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसे पता था बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां दोस्ती और प्यार आमने सामने खड़े होंगे, और वहां किसी एक को हारना ही होगा। कॉलेज का दूसरा वर्ष शुरू हो चुका था।